पहले ऋषिकेश लोग योग के लिए सबसे फेमस था, ऋषिकेश योग के लिए। तो उस क्रम में जो अमृत की 4 बूंदें जो है ना पृथ्वी पर आकर के गिरी थी। मीन्स ये कहा भी जाता है कि वहाँ नेगेटिव एनर्जियाँ भी आती है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों ऊर्जाएं होती है। लेकिन माँ गंगा के पवित्र जल को आप वर्षों तक घर के किसी कोने में रख दीजिए, उसमें आपको नहीं मिलेगा। इवन यार पर्सनली मेरी लाइफ में ऐसे वो रहे हैं स्टेजेस जिसमें मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं भाई कि ये मैं कर भी लूँगा। नहीं, पर ऐसा जो मॉडर्न डे थेरेपी है उसमें ऐसा रहता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है। आत्मा को तो साधना चाहिए, आत्मा को तो शांति चाहिए। कलयुग से अच्छा युग कुछ नहीं है। लोग ने झूठ का कलयुग को बदनाम किया। नहीं, ये मुझे बता, ये कब कितने पुरानी है जो आश्रम से यहाँ पे पीछे लाइन? मुझे लगता है ये तो बहुत साल पुरानी है। तो मैंने तो उस पर डीप जान गया नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा कोई इसका नाम। लेकिन ये सब संस्थाएं बहुत पुरानी है। मुझे लगता है 8-9 गुरुओं के बाद अभी जो 8-9 पीढ़ियाँ आ चुकी इससे पहले जो करते आ रही ये आरती गंगा। अब क्या है ना, अब इन 10 सालों में इतना परिवर्तन हुआ कि अब क्राउड घूमने के लिए आने लगी। पहले ऋषिकेश लोग योग के लिए सबसे फेमस था, ऋषिकेश योग के लिए, साधना के लिए। बिल्कुल। ऐसे भी हम लोग के भी शास्त्रों पुराणों में लिखा हुआ है कि गंगा के तट पर अगर आप बैठ करके साधना करते हैं, ये करते हैं, गंगा माँ की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, और जो गंगा माँ आनी जो शुरू होती है यहाँ से 110 किलोमीटर आगे देवप्रयाग, जहाँ 2 नदियों के संगम के बाद फिर गंगा माँ तो मुझे भी जाना है। मैं गया, वही ना, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बट ऐसे बहुत सारे आइडियाज है। तो देवप्रयाग है। उसके बाद देवप्रयाग से जब माँ निकलती है तो एक ऋषिकेश एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर हम लोग रुक करके इसे अच्छे से माँ का दर्शन, पूजा, साधना कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र भूमि, पवित्र जल दोनों एक साथ हम लोगों को। नहीं तो इसमें और ऐसे रिलीजियस सेंटर ये है, तो इसमें और हरिद्वार में क्या अंतर है? मतलब हरिद्वार भी लोग आई थिंक सेम चीज़ के लिए जाते हैं। नहीं, हरिद्वार में ऐसी मान्यता, पुराने ज़माने से ये मान्यता रही है ना कि हरिद्वार में मीन्स जब कोई लोग मरते हैं उनकी अस्थियों को अगर हरिद्वार में विसर्जित किया जाता है तो मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है। वो तो वाराणसी के लिए भी है शायद। हाँ, वाराणसी में भी, काशी नदी के लिए भी। तो हरिद्वार भी उसी प्रकार से जो है एक साधना मीन्स एक अटैचमेंट लोगों का हिंदू रिलीजियंस का जो है ना, वो एक धार्मिक स्थल बन चुका है। कि एक और विशेषता ये है कि वहाँ पर महाकुंभ का भी आयोजन होता है 4 साल के बाद। उनकी भी हरिद्वार में भी आयोजन किया। महाकुंभ तो इधर नहीं होता, ये जो प्रयागराज में देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो उनसे अमृत निकली थी, जो अमृत निकली थी, तो उस कलश को जब इंद्र भगवान के बेटे जब लेकर के राक्षसों से, दैत्यों से बचाने के लिए जब लेकर के जा रहे थे, तो उस क्रम में जो अमृत की 4 बूंदें जो है ना पृथ्वी पर आकर के गिरी थी। पूर्वेदों पुराणों में ये लिखी हुई है, ये मान्यता है कि वो जो 4 जगह है उसमें से एक आपका हरिद्वार है अमृत की बूंदें। तो वो चारों जगह जो है ना महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में। अच्छा, महाकुंभ का आयोजन तो इनमें से किसी भी जगह पे होता है? एक बार यहाँ भी आयोजन हुआ है महाकुंभ का। अच्छा, कुंभ का सिग्निफिकेंस क्या है? लोग बोलते हैं आपको स्नान लेना चाहिए, पर वो स्नान का सिग्निफिकेंस क्या है? लाइक क्यों लेना चाहिए आपको? जो प्रयागराज है जहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, वहाँ अमृत की बूंदें गिरी। अच्छा, तो एक्चुअल में हम लोग जो अमृत का स्नान करने के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ और ये भी मान्यता है कि पृथ्वी में जब कुंभ मेला का आयोजन होता है उस वक्त वहाँ स्नान करने के लिए देव, देवी, देवता, भूत, पिशाच, जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी, सब आते हैं। मीन्स ये कहा भी जाता है कि वहाँ नेगेटिव एनर्जियाँ भी आती है, नकारात्मक सकारात्मक दोनों ऊर्जाएं होती हैं। ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो भी इस चीज़ को मानती है और कुंभ स्नान करने के लिए जाती है मान्यताओं के अनुसार। वो मैं तो मानता हूँ यार, ऐसा जो वर्ल्ड है वो डुअल है नेचर में। अगर जो अच्छाई है तो बुराई भी है, अंधेरा है तो लाइट भी है। गंगा माँ के साथ ये भी तो सुंदरता है ना कि आप एक बोतल में नॉर्मल पानी लीजिए, किसी भी नदी का पानी लीजिए, उसे आप घर में रखिए, कुछ दिनों के बाद उसमें कीड़े लग जाएंगे। लेकिन माँ गंगा के पवित्र जल को आप वर्षों तक घर के किसी कोने में रख दीजिए, उसमें आपको नहीं मिलेगा। पर इसका कोई साइंटिफिक रीजन है कि इसका पानी गंदा क्यों नहीं होता है? कि कुछ लोगों ने यह वैज्ञानिक तरीके से उनका ये प्रूवन है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा। प्लस गंगा माँ के नीचे में जो पेड़ पौधे हैं, अच्छा, जो हमें नहीं दिखते हैं, इतने ज़्यादा पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों या ये हैं जिसकी मतलब कहते हैं ना, उसकी औषधियों से जो है ना गंगा की जो है ना गंदगी जो है खत्म हो जाती है। ये गंगा माँ के साथ भी जो ये विशेषता है, जो मनुष्य के
जीवन में शायद हम लोग को सीखना चाहिए। हम लोग बहुत बार अपने आप में ना कुछ चीज़ों को करने से पहले या अपने जीवन में ना कुछ बाध्यता ले आते हैं, कुछ दबाव लाते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखिए गंगा माँ से हम लोग ये सीखते हैं, ये बहती रहती है। जहाँ चढ़ाई मिली वहाँ स्लो हो गई, जहाँ इनको डाउन मिली वहाँ वो तेज, अपने आप को इन्होंने रोका नहीं। सही बात है। आई थिंक लाइफ में हम बहुत बार डर जाते हैं, थोड़ा अपने पीछे रख देते हैं कि भाई ये कैसे होगा हमसे, हम तो इसे काबिल ही नहीं है। इवन यार पर्सनली मेरी लाइफ में ऐसे वो रहे हैं स्टेजेस जिसमें मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं भाई कि ये मैं कर भी लूँगा, हो भी पाएगा, पर मुझे ऐसा लगता है बस कर दो यार। उसमें जो सेटिस्फेक्शन है आई थिंक वो काफ़ी। ये भी माना हम लोगों के साथ है कि कोई भी लोग कितने भी आपको गलत एनर्जी, गलत लोग आपको कितना भी कंडेम कर रहे हैं, कितना भी कुछ बोल रहे हैं, आपको लेना ही नहीं। आप बिल्कुल सही है, जाते रहिए, वो गंदगियाँ खुद ब खुद साफ होते चले जाएंगे। आप लाइक मेरे को भी ये चीज़ नहीं समझ आई, आपने ये चीज़ क्यों चूज़ की, लाइक व्हाट अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स दिस थिंग कि आपको साधना करनी है, आपकी लाइफ में कुछ तकलीफें थी या बस एक प्रेम से आप इधर आए हैं? एक बात तो ये है ना कि बिना तकलीफ के हाँ कोई भी भगवान के चरणों में नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई कितने भी बातों को छुपा ले, हाँ 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 और छुपानी भी चाहिए, क्योंकि तकलीफ बांटने से ना किसी की कम नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत, मेरी तकलीफ है वो मेरी ही रहेगी, जो आपकी तकलीफ है ना वो आपकी रहेगी। नहीं, पर ऐसा जो मॉडर्न डे थेरेपी है उसमें ऐसा रहता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, वो बेसिकली अपने माइंड में ही हर चीज़ को घुमाते रहते हैं और वो चीज़ एम्पलीफाई होती रहती है। वो छोटी सी थी, वो बढ़ती रही, पर मेरे माइंड में वो 1-2 महीने जब मैं उसको सोचता रहा वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो मेरे माइंड के ऊपर एक पहाड़ बन चुका है जिसको मैं उतार नहीं पा रहा और मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं है। तो थेरेपी ऐसा काम करता है कि मैं किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके बात करूँ, अपनी प्रॉब्लम्स को बताऊँ। तो इट्स लाइक अ वे आउट कि मेरे माइंड में जो भी था मैंने बस एक बार निकाल तो दिया। तो आप इस चीज़ पे नहीं मानते कि इट्स हेल्पफुल? देखिए समस्या तो पहले भी थी, ये सब पहले भी थी, मतलब बहुत पूर्वजों में भी थी, बहुत पहले भी थी। जब आध्यात्मिकता अपने चरम पर थी तभी भी समस्या थी, और उस समय तो लोग सुसाइड नहीं करते थे, आत्महत्या नहीं करते थे, ये तो हम जानते हैं। कभी आपने वेदों उपनिषदों में इनके बारे में नहीं सुना होगा कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं परेशानी से, स्ट्रेस से। और उस समय भी साधना एक माध्यम था खुद से बात करने का। हमारे आज के जीवन में मुझे लगता है, मेरे इस छोटे से जीवन के अनुभव में, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर के लिए क्या है ना, हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, जितनी चीज़ें नीड है वो कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, बॉडी को बाइसेप्स बना रहे हैं, जो भी गतिविधियाँ, स्नान कर रहे हैं, ये सब हम शरीर के लिए कर रहे हैं। जो यही रह जाएगा, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, जल में समाधि ले ले, या जो भी प्रथा है उसके तहत चले, साथ अगर कुछ जाएगी तो वो आत्मा। और हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? आत्मा को तो साधना चाहिए, आत्मा को तो शांति चाहिए। सही बात है, सही बात है। और स्पेशली आज का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, लोग शहरों में जाके रह रहे हैं, काम में इतने विलीन है, लाइक वो चीज़ ही चली जाती है। आई थिंक वो माइंड में नहीं कभी आती, व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर सोल, आप अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप उसमें इतने ज़्यादा विलीन हो कि आत्मा कहीं पीछे रह जाती है। आप अंदर जाएं थोड़ा, बाहर के अलावा अंदर जाएं थोड़ा, जो आप बोल रहे हो साधना, तो काफ़ी चीज़ें बदल सकती है हमारी लाइफ। कलयुग से अच्छा युग कुछ नहीं है। लोग ने झूठ लोग का तो बुरा कलयुग को बोलते हैं। बदनाम किया हुआ है। मैं मानता हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरा कलयुग में जन्म हुआ है, क्योंकि यहाँ भगवान को पाने के लिए ना कंपटीशन नहीं है। पहले जो है ना, लोग सालों वर्षों तपस्या करते थे भगवान को पाने के लिए, और हजारों ने लाखों की संख्या में साधु महात्मा संत जो है ना, भगवान की प्राप्ति के लिए जो है ना वर्षों तक साधना करते थे। तो वहाँ भगवान भी देखते थे कि ये तो कंपटीशन हो गया, कौन ज़्यादा समय तक कर रहा है। रावण इतने दिनों से कर रहे हैं, कोई इतने दिनों से साधु कर रहा है, कोई ऋषि मुनि इतने दिनों से कर रहे हैं। कलयुग में भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं, पृथ्वी में भगवान है। कलयुग की विशेषता तो ये, भगवान यहीं पे है। और उन्होंने क्या किया ना, मनुष्य उसे जल्दी प्राप्त ना कर ले, अपने मतलब मन की चीज़ों को ना मांग ले, इसीलिए उन्होंने ना एक मोह और माया बना दी है। और मनुष्य जन्म लिया और बस सुबह उठिए और पैसा के पीछे घूमिए, कमाइए, बच्चे के पीछे आइए और घूमते रहिए। भगवान जो है ना उस सर्किल के बाहर खड़े हैं और आपको बस देख रहे हैं। ये जो है ना, ये
एक सर्किल बनाया गया, ये मुझे परेशान इधर ही किया घुमाए जा रहे हैं बार-बार। और वहाँ जो पकड़ लेता है ना, फिर वो जो रास्ता बदलता है वो आध्यात्मिकता की ओर जाती है, तो वो आपकी सन्यास की ओर जाती आपकी है। स्टोरी भी ऐसी है कुछ कि आप भी उसी सर्कल में घूम रहे थे और फिर नहीं, आपने एक दिन सोचा कि यार अब तो नहीं, मुझे नहीं, समझ ऐसा- आ गया ये सर्कल में नहीं रखा है कुछ भी। पहले मुझे यही लगता था जो आपने बोला, हाँ, 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 फिर मैं जब इसमें डीप गया ना, हाँ, तो मुझे पता चला कि ये तो उनकी लीला है, हाँ, उन्हें जिसे बुलाना होगा वो बुला लेंगे।